तो जैसा कि सारे भाइयों को पता है कि अपने चैनल पे बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस वगैरह कंटिन्यूस हो रखी है, तो बहुत सारी डिमांड थी आपकी जो हॉर्टिकल्चर का जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 9, 10, उनके सबके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो आपको चाहिए थे कि आपको लेवल पता लग सके। क्लासेस तो कंटिन्यूस हो रही है, तो जिन भाइयों ने पहले तो क्लासें नहीं देखी है, चैनल के पेज पर जाके क्लासें देख लो, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आपको एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर सबकी क्लासें मिल जाएगी। बायो की हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने हॉर्टिकल्चर के 5th लेक्चर में एक चीज़ बताऊँ, हॉर्टिकल्चर के अपने 13 लेक्चर थे, उनमें से हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। 6 लेक्चर इस वीडियो के बाद में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मतलब 50% सिलेबस अपना हो गया है हॉर्टिकल्चर का बहुत ही अच्छे से। और ये अपन जो अभी आपके सामने दिख रहा है आपको, आप देख सकते हो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर बीएससी एजी एंड एमबीए। एबीएम जो 5 साल का होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द 4 ईयर या 5 ईयर डिग्री कोर्स है 2019-20 सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि आपके सब्जेक्ट का टाइटल है, मैंने 100 बार बता दिया है क्लासेज वगैरह में ये चीज़। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये चीज़ आपको आपकी जो नोटबुक मिलेगी ना पेपर देते टाइम, उसमें भी लिखना है। और सब्जेक्ट कोड भी उस टाइम अपने को लिखना होता है। तो आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे HORT11 लिखा हुआ है। ये तो क्या है आपका सब्जेक्ट कोड है। और ये ऊपर देख रहे हो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये क्या है सब्जेक्ट टाइटल है, शीर्षक जिसको बोल सकते हैं। नीचे देखते हैं पेपर का, तो आपको जो टाइम मिलता है 1 घंटे 40 मिनट का मिलता है। सारे जितने भी आपके डाउट है सारे यहीं पे क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 2K लाइक्स का, ठीक है, 2000 लाइक्स का। और इसको जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर करना। जितना आपके कॉलेजेस के ग्रुप हैं सारे, उनमें शेयर करोगे, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं कहीं से भी बीएससी कर रहा है सबको शेयर करोगे ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो टाइम जो इसका दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट दे रखी है। मैक्सिमम जो अधिकतम मार्क्स है 60 नंबर का दे रखा है। अब आपके इनमें प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 30 का है, और 5 नंबर का आपके जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो आपका रजिस्टर बनाने को देते हैं वो होता है 5 का, और कुछ होता है वाइवा होता है, ऐसे करके 100 नंबर हो जाते हैं। और हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी ये क्रेडिट सब्जेक्ट्स हैं। ये इसके जो इंट्रैक्शन दिए हैं ये हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आएगा पेपर। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी अटेंड कर सकते हो। बाकी इंग्लिश में करते हो तो आपकी आगे आपको हाइगर एजुकेशन एमएससी वगैरह करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप हिंदी या इंग्लिश में करोगे आपके मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम चीज़ रहेगी। तो आपको जो सूटेबल लगे, बस आंसर अपने को क्या करना है, सटीक आंसर लिखना है। ये आप देख रहे हो सेक्शन 2 या खंड 2, ये ऐसे इसलिए लिखा हुआ है कि इससे पहले एक पेपर होता है जिसको आप बोलते हैं न्यू टाइप का, तो वो अपने से ले लिया जाता है, कुछ टाइम के लिए दिया जाता है 20 मिनट के लिए, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है। 1 घंटे 40 मिनट थ्योरेटिकल होता है अपना, वो ऑप्शनल होता है। बात करते हैं इसकी। यह तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए कि डिफाइन कीजिए, इनकी डेफिनेशन दीजिए। निम्नलिखित को 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 5 परिभाषाएं अपने को देनी है। फर्स्ट है परागणकारी, ये चीज़ ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है। सेकंड बडीन या कलिकायन, ये मैंने अभी अभी जो नेक्स्ट इससे बेक क्लास थी अपनी प्रोपगेशन मेथड्स, प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स, प्रवर्धन की विधियाँ, उसमें जो मैंने बताया था 3 विधियाँ, बीज द्वारा, कायिक प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन। तो जो कायिक प्रवर्धन था अपना, वानस्पतिक प्रवर्धन था, उसके अंदर मैंने कलम, कलिकायन, ग्राफ्टिंग, उपरोपण सारा कुछ बता दिया है ठीक से एज वाइज। 1 नंबर का है डेफिनेशन, वहाँ से आपको मिल जाएगी, जिन्होंने नहीं देखा देख लें। अनिषेक फलन, ठीक है, अनिषेक फलन, ये चीज़ भी आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है पहले। नेक्स्ट सेकंड पेज देखते हैं, सांकुर, ये चीज़ मैंने अभी अभी बेक क्लास में, जो अपनी बेक क्लास गई है जो 5वें लेक्चर की, उसमें से यहाँ पे अभी तक के पहले क्वेश्चन में ही 2 चीज़ आ चुकी है। एक तो सांकुर, एक और एक कलिका जो दे रखा है बडिंग, वो सांकुर किसको बोलते हैं, ठीक है, जो 2 चीज़ होती है, ठीक है, उपरोपण जो अपन करते हैं उसमें एक तो होता है रूट स्टॉक और एक होता है सांकुर। जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं साइन, और दूसरे पौधे का जो भाग लाके जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं सांकुर शाखा, जो उच्च गुणों की होती है। नेक्स्ट अंतःभूस्थारी, जो कि अपना 6 लेक्चर में पढ़ेंगे कि अंतःभूस्थारी क्या होता है। जिस लेक्चर का नाम है वो प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, प्रवर्धन की जो संरचना है उसमें आएगा अंतःभूस्थारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, 4था नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। छायाग्रह और उष्ण छायाग्रह, ये मैंने पढ़ा दिया है नर्सरी वाले में, छायाग्रह और उष्ण छायाग्रह। एक तो है जो जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उनको छाया में पौध करते हैं वो, और उष्ण छाया वो उसकी क्या है, मतलब पौध करते हैं, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट एंड डाइकोट। पेपर को हिंदी इंग्लिश दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हो। मैटर ये करता है कि जो पूछ रहा है ना उसका सटीक आंसर दो। जितने शब्दों में पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है उतना आंसर दो, और सटीक बिल्कुल। ऐसे नहीं कि पूछ रहा है एक बीजपत्री के बारे में लिख रहे हो और कुछ आप बाद में नीचे लिख रहे हो। तो पहली प्रायोरिटी जो आपको है वो यही रखनी है कि बहुत जो पूछ रहा है ना वही चीज़ लिखें। अब ये 5वां क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी कीजिए।
12 नंबर का, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है, उनको 12। सुसुप्तावस्था और इसके प्रकार, अपना 7वां टॉपिक यही है, डोरमेंसी वाला, सीड डोरमेंसी वाला, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। बाकी एग्रोनॉमी मैंने करवा रखा है, जिन्होंने देख लिया उनको तो पता है कि बहुत अच्छे से समझाया करवाया हुआ है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन और इसके लाभ हानियाँ, अलैंगिक जनन और ये लाभ हानियाँ, ये भी बेक क्लास में से। अब आप देख सकते हो जो अपना इससे बेक वाला वीडियो था जस्ट प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स हॉर्टिकल्चर लेक्चर नंबर 5, उसमें से 6 और 2 8 और एक 9 नंबर के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। 5वें क्वेश्चन तक ही 9 नंबर के क्वेश्चन आ सके हैं। अलैंगिक जनन, इसके लाभ हानियाँ देख लो। एसेक्सुअल प्रोपगेशन मैंने ऐसे कैसे बताया था। एसेक्सुअल क्या होता है, एक तो होता है सेक्सुअल या बीज के द्वारा, एक होता है असेक्सुअल या जिसको वानस्पतिक या कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, जिसमें पौधे के किसी भी भाग से, बॉडी प्लांट से, मतलब किसी भी एक भाग से, जड़ तना पत्ती से अपन नया पौधा तैयार कर सकते हैं, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके लाभ तो क्या है कि इसमें जो है ना, यही के ये बता देता हूँ, पुराने क्वेश्चन 5 साल के पेपर देख लेना, अगर कुछ भी नहीं आता है तो आपका बेड़ा पार है। 5 साल के वही घूम के आते हैं चीज़ें, मैंने भी यही किया था, 5 साल के पुराने पेपर्स देखे थे और बहुत अच्छे नंबर है मेरे। देखते हैं अलैंगिक जनन, इसके लाभ हानियाँ। तो अलैंगिक जनन के लाभ क्या है, ये चीज़ देखो कि एक तो किसी पौधे का किसी भाग को लेके अपन नया पौधा तैयार कर रहे हैं बिना बीज के, तो उसमें जो गुण आएंगे ना उस पैतृक पौधे के समान आएंगे, जल्दी फल देने लग जाएगा। ये तो हो गए इसके लाभ। हानियों में क्या है, अगर उससे लगाएंगे अपन तो उससे देखो उसकी आयु कम होगी, स्टेबल कम होएगा, जैविक जो तनाव है उनको सहन करने की क्षमता कम होएगी। बाकी मैंने वहाँ डीपली पढ़ा रखा है, यहाँ पे पेपर की बात कर रहे हैं ओनली। 6 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आप, निम्नलिखित को 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। 8 नंबर के हैं, किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। राजस्थान में औषधीय पौधों की खेती को समझाइए, या जो संभावनाएं हैं उनको बताना है। स्कोप ऑफ कल्चर मेडिकल प्लांट्स इन राजस्थान, औषधीय पौधों के बारे में थोड़ा सा तो लिखना है कि मेडिसिन प्लांट क्या होते हैं, इसमें क्या जवाब दोगे। मेडिसिन जो औषधालय है वो कहाँ पे है, इतना लिख के कि हाँ राजस्थान में इन पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है, इसकी संभावना है, इसको अधिक स्कोप है, जो भी आपको है ये अभी तक हमने किया नहीं है। इसमें 3 है, इनमें से 2 करना है अपने को। सेकंड नंबर पे जो है अफलनशीलता और इसके कारण, आपने देखा होगा कि ऑन ईयर ऑफ ईयर, एक साल फल आ रहे हैं नहीं आ रहा है। दूसरा फर्टिगेशन क्या है, एक बगीचे में इसके विभिन्न घटकों को, फर्टिगेशन क्या है, इरिगेशन फर्टिगेशन 2 चीज़ है, ठीक है। ये अभी तक अपना टॉपिक हुआ नहीं है, बाकी चल रहा है। 7वां क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 के उत्तर 2-3 पेजों में दीजिए। अब मतलब 20-20 नंबर, सॉरी 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, 3 दिए हुए हैं, इनमें से 2 के उत्तर देना। वो कितने पेज में लिखना है, 2 से 3 पेज में। रामायण नहीं लिख रही है, जो पूछा है उससे रिलेट चीज़ें लिखनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर उस शब्द के बारे में पता है तो आप थोड़ा घुमा फिरा के लिख सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि सब एक जैसा आंसर लिख के आएंगे, आप अपने मन से लिखना सीखिए, रट के लिखने में बीएससी नहीं होएगी आपकी। तो क्या क्या ऑप्शन है, फलों का निम्न आधार पर वर्गीकरण, फलों का किन किन आधार पर वर्गीकरण करना है, पकाव के आधार पे, ठीक है। क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, इतने अच्छे से समझा हुआ है, 50 मिनट की क्लास है। देखो 50% जो सिलेबस हमने करवाया है, मतलब 6 वीडियो जो मैंने दिए हैं उनको अगर आप देखते हो ना, तो ये पेपर अगर आपके आता है और वो 6 वीडियो आपके देखे हुए ना, आराम से इस पेपर में आप 50% प्लस स्कोर कर जाते हैं। क्योंकि ये पकाव के आधार पे मैंने बताया हुआ है, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, क्षारीयता सहिष्णुता के आधार पे बताया कौन सा अधिक लवण सहन कर सकता है, कौन सा कम कर सकता है। जलवायु के आधार पे बताया हुआ है, ठीक है। मैंने 3 प्रकार के हैं, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। जलमांग के आधार पे बताया हुआ है, कम जलमांग वाले, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट। बोलो जिन्होंने क्लास देखी उनको सबको पता है कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या पूछ रहे हैं। तो क्लासों को थोड़ा ध्यान से कॉन्फिडेंट होकर देखा करो, बाकी आपकी मर्जी है। सेकंड जो इसमें देखा, राजस्थान में बागवानी के महत्व और संभावनाएं, अपना हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट जो लेक्चर है वो उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये चीज़। थर्ड है पादवर्धी नियामकों का और इनकी भूमिका, जो हार्मोन्स वगैरह हैं, एट्राजिन वगैरह, उनका यूजेस, इनकी भूमिका, वो सारी हॉर्टिकल्चर में क्या है। तो ये टॉपिक अपना अभी बाकी चल रहा है, बहुत जल्द इसको करेंगे और बहुत अच्छे से तरीके से करेंगे। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर का पेपर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द आपको मैं सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश सारे पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये तो 2019-20 का है, ठीक है। और जब अगर मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ फ्लैट पे, तो बहुत जल्द आपको PDF बना के 5 साल के प्रीवियस ईयर के ऑल सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, 2.2K, ठीक है। जो इस पर वीडियो पे लाइक का एम है 2K है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके मेरे को बताना आपकी कुछ हेल्प हुई या नहीं हुई। थैंक यू।